हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं ऑल क्लासेस बेसिक मैथ और टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। पहले आप ये चीज़ समझिए कि फैक्टर्स होते क्या है। फैक्टर्स हर वो नंबर होगा जो कि किसी भी नंबर को आप उससे डिवाइड किया जा सकता हो। जैसे कि अब 2 है, वो 4 को डिवाइड कर सकता है। 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 है ये फैक्टर है इस 4 का। क्लियर है? तो ये होता है फैक्टर। इसी तरीके से अगर और हम एग्जांपल लें तो जैसे 16 है, ये 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है। 8 2 जार 16, तो 16 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि जो 16 का फैक्टर 8 हुआ। तो यहाँ 8 जो है वो फैक्टर हुआ 16 का, राइट। तो ये होते हैं फैक्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन हिंदी में होगी, गुणनखंड कहते हैं हिंदी में इसे। ये वे संख्याएं हैं जो बिना कोई शेष छोड़े दूसरी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। क्लियर हुआ? कोई भी शेष ना छोड़े, शेषफल ना छोड़े और वो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी फैक्टर्स कहेंगे इसे हम। हिंदी में गुणनखंड कहते हैं और इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं। कि ये वो नंबर्स होते हैं जो कि दीज आर द नंबर्स विच कैन डिवाइड द अदर नंबर फुल्ली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, जो कि हमने अभी इस केस में किया था। यहाँ पर 2 ने 4 को डिवाइड कर दिया और कोई भी शेषफल, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसी तरीके से 8 ने 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया और नीचे कुछ भी नहीं बचा, शेषफल सिर्फ 0 बचा है। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे अगर हम अब डिवाइड करें 144 को, 144 को हम डिवाइड करें 2 से, तो क्योंकि ये इवन नंबर है लास्ट में इसके 4 है, जिसका मतलब इवन है तो ये ऑब्वियसली 2 से तो पूरी तरह से डिवाइड होगा ही होगा। इवन नंबर, हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर है? तो 2 की टेबल में 14 को काटें तो होता है 2 7 जार 14, 2 सते 14। मैं हिंदी भी साथ में कर रहा हूँ। अच्छा है कि जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अच्छे से समझ जाएंगे। जितना मैं समझा पाऊँगा हिंदी के अंदर उतना मैं समझाऊंगा। तो 2 की टेबल में 2 के पहाड़े में 14 पूरी तरह से डिवाइड होता है। 2 7 जार 14, 2 सते 14 है। तो फिर हमने लिया 4 और 2 की टेबल में 4 से डिवाइड करें तो आएगा 2 2 जा 4। तो बेटा आपको क्या समझ में आया? ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना। तो ये जो चीज़ है आपको होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम निकालेंगे किसी भी नंबर के पूरे सारे के सारे फैक्टर्स, सारे के सारे गुणनखंड। ठीक है? इसी तरीके से 144 4 से भी डिविजिबल हो सकता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 144 को 4 से, तो 4 3 जा 12, 4 माइनस 2 2 और ये 4 नीचे उतारा, 4 6 जार 24 और ये भी पूरा डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब 4 भी 144 का फैक्टर है, 4 भी इसका गुणनखंड है। डन?
जैसे 16 4 से विभाज्य है, यानी भाग जाता है, डिवाइड होता है, इसका अर्थ है कि 4 और 16 का गुणनखंड है। इसी प्रकार 1 2 8 और 16 भी 16 के गुणनखंड है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, लाइक 16 इज डिविजिबल बाय 4, इट्स मीन, या ये कह लीजिए बिकॉज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज कह लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि 4 16 का फैक्टर है। इसी तरीके से 1 2 8 और 16 भी। अब हम फैक्टर निकालने के तरीके को देखेंगे कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें निकालना है फैक्टर 8 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब आप ऐसे लिखेंगे, जैसे कि 8 है तो ये 1 की टेबल में डिवाइड होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई में 8। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 8 कितना आता है, 8 ना। इसी तरीके से अब होगा 2, 8 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मतलब 8। फिर 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 2 3 4 4। अब ये देखिए 4 रिपीट हो गया है। जैसे ही रिपीट हो जाए वैसे ही आपको और फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई फैक्टर और नहीं आएंगे अगर पहले आपने सारे लिख लिए हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप आकर के रुक जाएंगे और ये जो 4 आपके नंबर्स आए हैं ये होंगे फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स 8, जिन जिन की टेबल पर 8 डिवाइड हो सकता है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, आपको पहले ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ऐसे केस में जैसे हम कर रहे हैं, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट होगी फैक्टर्स ऑफ 8 आर। पहला होगा 1, 2, 4 एंड 8। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर खुद का ही फैक्टर भी होता है और 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। क्लियर हुआ, दैट्स इट। ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ऐसे ही हम कुछ और भी सम्स करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी हो। अब हम एग्जांपल लेते हैं थोड़े से बड़े नंबर का, जैसे कि 32 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, 32 के केस में 1 की टेबल पर 32 आता है, 132 जार, यस। तो 1 इंटू 32 32, ओके। नेक्स्ट नंबर होगा 2 की टेबल में 32 जाता है, 2 की टेबल में हम 32 को डिवाइड करें तो 2 16 जार होता है ना, ये भी 32 आता है। फिर हम 3 की टेबल में डिवाइड करें तो 3 से ये पूरा डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ें तो 3 + 2 5 होता है। 5 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी नहीं जाएगा, राइट। तो 3 नहीं होगा। 3 के बाद चलेंगे 4 की तरफ। 4 की टेबल में 32 आता है, 4 8 जार 32। 4 के बाद बारी आती है 5 की, 5 से डिविजिबल नहीं है, 32 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8। अब आई है बारी 8 की, लेकिन 8 तो आ चुका। जैसे ही यहाँ पर रिपीट हुआ वैसे ही हम और आगे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर ये रिपीट ही होगा। नेक्स्ट 16 आएगा, फिर 32 आएगा, तो बस हो गया। जितना हमें चाहिए था उतना हमारा काम बन चुका है। और अब हम ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ इसके सारे हम लिख देंगे। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ
32 are 1, 2, 4, 8, 16, 32 से पहले हम लिखेंगे एंड 32। टोटल 6 इसके फैक्टर हैं। इसके अलावा ये किसी की भी टेबल पर और डिवाइड नहीं होगा। क्या आपको बात क्लियर हो गई कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, सारे फैक्टर्स हमने निकाले हैं। इसका इस्तेमाल एचसीएफ निकालने में, एलसीएम निकालने में, और ये तो बेसिक है, आपको अच्छे से आना ही चाहिए, तो ही आप आगे इस पर डिपेंड करने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस टाइप आप अच्छे से कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम एक और करेंगे और बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, कुछ सम्स आपको दूंगा, आप उनके फैक्टर्स निकाल के देखिएगा। 144 के हम सारे फैक्टर्स लिखेंगे। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, ऐसे ही आपको पहले छोटे छोटे दिए जाते हैं। जैसे आपको दे देंगे 20, आप छोटे छोटे का निकालने की कोशिश कीजिए। 20 हो गया या 14 हो गया या फिर 18 है, 25 है। ये 25 के तो 3 ही होते हैं, 1 की टेबल पे आता है ये, और 25 खुद की टेबल पर आता है, और एक 5 टेबल पर आता है। तो ये छोटे नंबर है, ठीक है। तो हम अब 144 थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, और ऐसे ही और भी बड़े नंबर आपको मिल सकते हैं। 144 किस की टेबल पर जाता है, इसका पता करते हैं। 1 मल्टीप्लाई में 144। नेक्स्ट ये 2 की टेबल पे डिवाइड होता है। 2 मल्टीप्लाई 76 नहीं 72। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर ये 3 की टेबल पे भी डिवाइड होता है, क्योंकि इनको तीनों को प्लस कीजिए। 1 + 4 5, 5 + 4 9 आया। इन तीनों को प्लस किया तो हमें मिलता है 9। इसका मतलब कि ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर है? तो 3 से ये डिविजिबल है, और कितनी की टेबल पे जाएगा? 3 4 जा 12 बचा 2, 2 4 24, 3 8 जा 24। 3 के बाद नेक्स्ट आया 4। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 4 3 जा 12 बचा 2, 2 4 24, 4 6 जा 24। नेक्स्ट 5 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट में इसके 5 नहीं है। 6 से ये डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 की टेबल पर अगर ये आता है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 2 जा 12 बचा 2, 2 4 24, 6 4 जा 24। राइट? अब 6 के बाद 8, 4 से डिवाइड करने के बाद भी इसमें 36 बचता है। इसका मतलब ये 2 से और डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। 8 की टेबल में आया, 8 1 जा 8 बचा इसमें 6 64, 8 8 जा 64। 8 के बाद नेक्स्ट ये आता है 9। 9 की टेबल में, क्योंकि इसमें प्लस करके हमें 9 मिला था, तो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल होगा। सॉरी, समझ में आया आपको? भाई प्लस करके आया 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी, अगर जोड़ 9 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो अब इसको 9 से करें तो इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई में 16। चलिए यहाँ नहीं, इसको लिखते हैं यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में 16। 9 के बाद ये नेक्स्ट नंबर 10, 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। 10 के बाद 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 11 1 जा 11। इन दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़ 5 आता है, और बचा ये ओड नंबर ऑफ प्लेस। सेकंड प्लेस पे ओड नंबर ऑफ प्लेस, फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस पे
जो डिजिट्स थे उनको प्लस किया हमने, और फिर इवन नंबर ऑफ प्लेस को देखा तो ये 4 है। और डिजिट्स होती तो उसको प्लस कर सकते थे, जैसे चौथी प्लेस पे कोई आता तो उसको हम 4 से प्लस कर देते। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। 0 आए या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आए तो फिर वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल है 11 का। इसका मतलब अब ये 144 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर 12 से, क्योंकि ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये यस 12 से भी डिविजिबल होगा। 12 जार 144 होता है। अब देखिए ये नंबर रिपीट हो गया ना, इसका मतलब और इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। बोलो क्लियर है? अब आप इसको देख सकते हैं कि कितने सारे इसके फैक्टर्स आए हैं। कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं? 1 2 3, इसको ऊपर से लेकर नीचे तक लिखेंगे और फिर नीचे से लेकर के ऊपर तक लिखेंगे। यहाँ से हम चले और यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, सारे के सारे इसके फैक्टर्स हुए तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 144 आर 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, फिर आया 18, कोमा 24, फिर आया 36 यहाँ पर, फिर 48। और फिर आ रहा है 48 के बाद 72 एंड 144, 16 12 बच गई। इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। चलो आप आगे चलते हैं। यहाँ 16 कोमा 9 एंड 12 रह गए, तो इसको हटाते हैं, कंट्रोल वाई। 9 कोमा 12 कोमा 9 हो गया, 12 हो गया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ पहला 16 है ऐसे, और फिर नीचे से ऐसे 16, और फिर 18 की बारी आएगी। यहाँ लिखे 16 कोमा, अब 48 हो गया। अब 72 एंड 144, 72 एंड 144, ये सारे फैक्टर्स, कितने सारे फैक्टर्स है, कितनी बड़ी फैमिली है इसकी, है ना। तो अब हमने ये सारे के सारे लिख दिए और फिर इसको हम वहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब कुछ और जो आपको करने चाहिए, मैं आपको कुछ और सम्स दे देता हूँ, वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फ्यू मोर सम्स या फिर फ्यू मोर नंबर्स टू फाइंड देयर फैक्टर्स। आप कर सकते हैं एग्जांपल के लिए 18 की तैयारी, मतलब 18 के फैक्टर्स निकाल के देखिए, 24 के, 64 के, 25, 49, 75, 72, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, एटसेट्रा।
आप इतने करके करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आपको इनके फैक्टर्स अच्छे से मिल जाते हैं क्या, और कोई भी रहना नहीं चाहिए। 1 बाय 1 डिविजिबिलिटी रूल की मदद लेकर के आप इसे करके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। होप सो ये जो बेसिक मैथ का टॉपिक है थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया है, लेकिन ये आपकी समझ बढ़ाने के लिए ही था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने देखा इस वीडियो के अंदर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और उसका क्या यूज़ होगा। क्लियर है? गुड बाय।